नमस्कार दोस्तों आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक को लेके आपके सामने आया हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक से आपको बहुत सारे ऐसे विषयों के बारे में क्लैरिटी मिलेगी जिन विषयों के ऊपर कभी कभी जाने अनजाने में हम लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं था। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग कोई चीज पसंद करते हैं और जो हमारे साथी होते हैं, जो हमारी स्पाउस होती है, जो हमारे फ्रेंड होते हैं या हमारे कोलीग्स होते हैं, उन्हें वही चीज पसंद नहीं आती? क्या आपने कभी सोचा है किसी को हाई राइज अपार्टमेंट्स में रहना अच्छा लगता है और किसी को लो राइज बिल्डिंग्स में रहना पसंद हो? क्या आपने कभी सोचा है किसी को मारुति अच्छी लगती है कंपनी और किसी को फोर्ड कंपनी की गाड़ी पसंद आती है? क्या आपने कभी सोचा है किसी को ट्रैवल करने में बड़ा अच्छा लगता है और किसी को बाय एयर जाने में बड़ा अच्छा लगता है? इस प्रकार की बहुत सारी विचित्रताएं हैं। किसी को एक प्रकार से सीखने में बड़ा आनंद मिलता है, किसी को दूसरे प्रकार से सीखने में बड़ा आनंद मिलता है। किसी को एक तरह से पढ़ाने में आनंद मिलता है, किसी को दूसरी तरह से पढ़ाने में आनंद मिलता है। किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका एक है, किसी के प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका दूसरा है। किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है तो किसी को फिक्शन अच्छी लगती है। कभी कभी तो किसी को स्ट्रक्चर्ड तरीके से जब तक कोई चीज दिखाई ना दे तब तक उसे चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन किसी को बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से, बड़े ओपन तरीके से किसी को आप दिखा दीजिए, उसे बड़ा पसंद आएगा। हम बाजार जाते हैं और जब तक तोल मोल कर हम सारी चीजें ना देखें तब तक हम खरीदते नहीं, लेकिन किसी और व्यक्ति को आप देखेंगे वो बिना किसी तोल मोल के जाके खरीद के आ जाता है। ऐसी विभिन्नताएं हमारी कम्युनिकेशन में भी मिलेंगी। किसी का कम्युनिकेशन करने का तरीका डिफरेंट है, किसी को मैनेज करने का तरीका डिफरेंट है, किसी को डिसीजन लेने का तरीका डिफरेंट है, और ये डिफरेंसेस आपको हर किसी के अंदर मिलेंगे। आप जैसे डिसीजन लेते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा आइडियाज देते हैं, जिस प्रकार की आप एक्शन लेते हैं, दूसरे व्यक्ति उस प्रकार से डिसीजन नहीं लेते या उस प्रकार की कम्युनिकेशन स्टाइल उनकी नहीं होती। ऐसी विविधताएं क्यों हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि जो चीज आपको अच्छी लगती है वही चीज दूसरे को अच्छी नहीं लगती, या जिस चीज को आप प्रेफर करते हैं दूसरे व्यक्ति उस चीज को प्रेफर नहीं करते? आपने कभी सोचा है कि हम इंसान इतना डिफरेंट कैसे हैं? हम दिखने में सब एक हैं, लेकिन हम व्यवहार में ऐसे अलग क्यों हैं? आज मैं आपको बताऊंगा और यह सुनने में आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हमें इसके बारे में बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि हम डिफरेंट क्यों हैं, हम डिफरेंट सोचते क्यों हैं, हम डिफरेंट एक्ट क्यों करते हैं, हम डिफरेंट डिसाइड क्यों करते हैं, हमें अलग अलग चीजें क्यों अच्छी लगती हैं और हमारे विपरीत लोगों को चीजें क्यों अच्छी लगती हैं। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। Why do we think differently? How do we think differently? दोस्तों, साइंस के हिसाब से, अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें और मॉडर्न साइकोलॉजी को पढ़ें और ह्यूमन एनाटॉमी को देखें, तो हमारा जो शरीर है एक पेयर्ड स्ट्रक्चर्स का बना हुआ है। पेयर स्ट्रक्चर्स मीन्स दो आंख हैं, दो कान हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो लंग्स हैं, दो चैम्बर्स ऑफ हार्ट हैं, दो किडनीज हैं। इसी प्रकार से पेयर्ड स्ट्रक्चर का बना हुआ है। और इसी पेयर्ड स्ट्रक्चर में हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो स्कल के अंदर जो ब्रेन है, वो भी पेयर्ड स्ट्रक्चर का बना हुआ है। अगर आप कभी ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो आपको उसमें दो हॉल्स दिखेंगे, और ये दोनों हॉल्स यानी दो हेमिस्फीयर्स की तरह है। एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है, एक राइट हेमिस्फीयर है। ये दोनों हेमिस्फीयर्स की जो साइंस ने अपने रिसर्च में पाया है, दोनों हेमिस्फीयर्स के दो डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं, दो डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस हैं, दो डिफरेंट एक्शंस हैं।
यानी एक हेमिस्फेयर अगर एक तरीके से सोचता है तो दूसरा हेमिस्फेयर का सोचने का तरीका डिफरेंट है। एक हेमिस्फेयर अगर एक प्रकार की एक्शंस को लाइक करता है तो दूसरा हेमिस्फेयर दूसरे प्रकार की एक्शंस को लाइक करता है। यानी दोनों जो हाफ हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जो दो हिस्से हैं, दोनों की अपनी अपनी एक स्पेशलाइजेशन है, दोनों की अपनी एक स्ट्रेंथ भी है और दोनों की अपनी एक लिमिटेशंस भी हैं और दोनों की अपनी एक एडवांटेज भी है। और इसी कॉन्सेप्ट को साइंस ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया। मुझे एक साइंटिस्ट का नाम याद आता है, डॉक्टर रॉजर स्पीरी। वो एक न्यूरो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 60 के दशक में एक बहुत बड़ा रिसर्च किया और उस रिसर्च के आधार पर पाया कि ये हमारा जो ब्रेन है, इसमें लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, ये दोनों ब्रेन एक स्कल के अंदर हैं और ये दोनों ब्रेन्स दो डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व हैं और ये दोनों डिफरेंट फंक्शंस आपस में कनेक्टेड हैं। इसलिए ये जो दो पेयर्ड स्ट्रक्चर, जो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, इन दोनों पेयर्ड स्ट्रक्चर्स में जिस भी पेयर के पार्ट की डोमिनेंस होगी, वही, यानी जिस पेयर की ज्यादा डोमिनेंस होगी, वही पेयर की प्रेफरेंस एक ह्यूमन को उसके बिहेवियर्स में, उसके थिंकिंग में सामने आएगी। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या है ये दो पेयर्स। इन पेयर्स में को अगर हम देखें तो हमारे कंटेम्प्रेरी साइंस में तो लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन के नाम से इसको जाना गया, लेकिन हमारे स्पिरिचुअल साइंस में हजारों सालों से, जिसको हम अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, यानी जो शक्ति जो है वो दो भागों में बटी है, एक लेफ्ट ब्रेन में, एक राइट ब्रेन में। हम फेमिनिन एनर्जी को राइट ब्रेन में देखते हैं और मैस्कुलिन एनर्जी को लेफ्ट ब्रेन में देखते हैं। ये भी हमारे भारत की एक सभ्यता का, भारत के कल्चर का एक मूल आधार रहा है, परंतु आज मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपको मॉडर्न साइंस ने, साइकोलॉजी ने इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखा है, तो इसे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की थ्योरी को दोस्तों डॉक्टर नेड हर्मन ने फर्दर रिसर्च किया और डॉक्टर नेड हर्मन ने देखा कि यही लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में, जैसे रॉजर स्पीरी ने कहा कि लेफ्ट ब्रेन की प्रेफरेंसेस अलग हैं, उसी तरह नेड हर्मन ने कहा कि लेफ्ट ब्रेन में भी लोअर लेफ्ट की एक अलग प्रकार की थिंकिंग प्रेफरेंस है और अपर लेफ्ट की अलग प्रकार की थिंकिंग प्रेफरेंस है। इसी प्रकार से राइट हेमिस्फीयर में जो रॉजर स्पीरी ने कहा कि इसकी अपनी एक अलग थिंकिंग प्रेफरेंस है, तो नेड हर्मन ने फर्दर रिसर्च में देखा कि लोअर राइट में भी अलग थिंकिंग प्रेफरेंस है, अपर राइट में भी डिफरेंट थिंकिंग प्रेफरेंसेस। और यही जो किसी भी क्वाड्रेंट में ह्यूमंस की थिंकिंग प्रेफरेंसेस जो है वो डोमिनेंट अगर हो तो वो उस आदमी की हायर प्रेफरेंसेस बन जाती हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम ये समझें कि ये लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट, लिम्बिक, सेरिब्रल, ये आखिर है क्या। हमारे स्कल के अंदर ये ब्रेन किस प्रकार से ऑपरेट करता है और उस ऑपरेशनलाइजेशन से हमारी प्रेफरेंसेस कैसे जग जाती हैं और उन प्रेफरेंसेस से हम कैसे बिहेव करते हैं। सो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं स्लाइड्स के ऊपर, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं और इन 4 क्वाड्रेंट्स को 4F से भी डॉक्टर नेड हर्मन ने इंट्रोड्यूस किया। ऊपर का जो अपर लेफ्ट है, ये ब्लू क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं, एक पोर्शन ऑफ ब्रेन जो है ये फैक्ट बेस्ड ब्रेन है। यानी इस क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेन में जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो प्रेफरेंसेस हैं, वो थोड़ी सी फैक्चुअल पॉइंट्स के ऊपर आधारित हैं। लेकिन इसी लेफ्ट हेमिस्फीयर के लोअर साइड में जब आप देखेंगे तो ग्रीन क्वाड्रेंट दिखाया गया है। ये ग्रीन क्वाड्रेंट का जो पोर्शन है ब्रेन का, ये थोड़ा सा फॉर्म बेस्ड ब्रेन है, यानी स्ट्रक्चर बेस्ड ब्रेन है। और इसी प्रकार से जो राइट ब्रेन में आप देख रहे हैं, अपर राइट, ये थोड़ा सा फ्यूचर ओरिएंटेड ब्रेन है और जो लोअर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा फीलिंग बेस्ड ब्रेन है। यानी 4 तरह के फंक्शंस ये ब्रेन करता है। एक फैक्ट बेस्ड ब्रेन है जो डेटा की और की बात करता है, एक फॉर्म बेस्ड ब्रेन है जो स्ट्रक्चर की बात करता है, एक फ्यूचर बेस्ड ब्रेन है जो आइडियाज की बात करता है, जो इनोवेशन की बात करता है, और एक फीलिंग वाला ब्रेन है जो रिलेशनशिप्स की बात करता है, जो एम्पैथी की बात करता है। तो ये 4 तरह की प्रेफरेंसेस ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर हैं और जब हम पैदा होते हैं हम इनमें से
किसी भी क्वाड्रेंट में हल्के फुल्के हमारी प्रेफरेंसेस होती हैं। जो साइंस कहता है कि वी आर बोर्न विद 20% ऑफ प्रेफरेंसेस, 80% ऑफ प्रेफरेंसेस आर नर्चर्ड एज वी ग्रो इन द लाइफ। सो लेट अस अंडरस्टैंड ये लेफ्ट क्वाड्रेंट का ब्रेन आखिर है क्या। जो अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट फैक्ट बेस्ड ब्रेन जिसकी बात मैंने की, फैक्ट बेस्ड ब्रेन होता क्या है? People, those who have higher preference in this quadrant of brain, they are the people, वो ऐसे लोग हैं उन्हें जब तक इंफॉर्मेशन डेटा के रूप में या किसी मैथमेटिक्स के रूप में या किसी क्वांटिफिकेशन के रूप में या किसी लॉजिक के रूप में या किसी थ्योरी के रूप में जब तक उनके सामने न हो तब तक उन्हें कोई चीज कन्विंस नहीं कर पाती। यानी जब तक आप उन्हें कोई एनालिसिस नहीं दिखाओगे, डेटा नहीं दिखाओगे, इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, जब तक आप उनको इस तरीके से कोई चीज नहीं दिखाओगे वो कन्विंस नहीं होते। यानी उनका जो तरीका है किसी चीज को आंकने का, किसी चीज को एनालाइज करने का, वो डेटा के ऊपर है, वो नंबर्स के ऊपर है, वो फैक्ट्स के ऊपर है, वो फैक्ट ड्रिवन थिंकिंग प्रेफरेंस वाला क्वाड्रेंट है। जो ग्रीन क्वाड्रेंट है, जो लोअर लेवल का लेफ्ट साइड का क्वाड्रेंट है, जिसको हम फॉर्म बेस्ड ब्रेन भी कहते हैं, दोस्तों ये वो क्वाड्रेंट है जिस क्वाड्रेंट में एक व्यक्ति की जो प्रेफरेंसेस हैं वो स्ट्रक्चर पे होती हैं। यानी वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो प्रूवन नहीं हो, जिसके स्टैंडर्ड्स नहीं बने हो, जिसमें कोई कंफर्मेशन पहले नहीं की गई हो। बहुत बार आपने देखा होगा लेफ्ट ब्रेन वाले लोग जो टिपिकल ग्रीन क्वाड्रेंट में है, वो जब तक उसकी वारंटी नहीं देखेंगे, जब तक उसकी गारंटी नहीं देखेंगे, जब तक 4 लोगों ने उसकी रिकमेंडेशंस नहीं दी होंगी, जब तक कोई लैब की रिपोर्ट वो किसी चीज के साथ नहीं देखते, वो विश्वास नहीं करते और वो कंफर्म नहीं करते उस चीज को बाय करने के लिए। तो उनके लिए स्टैंडर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो अपर लेफ्ट मैंने कहा वो डेटा पे जाते हैं, वो एनालिसिस पे जाते हैं, वो कंपैरिजंस पे जाते हैं। बाजार जाएंगे खरीदने के लिए तो कंपेयर करेंगे, प्राइसेस को कंपेयर करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो लोअर लेफ्ट वाले होंगे वो प्राइसेस कंपेयर नहीं करेंगे, वो स्टैंडर्ड्स कंपेयर करेंगे। उनके लिए स्टैंडर्ड, कंफर्मेशन, क्वालिटी इज मोर important. So this is a slight difference in terms of preferences that we see in the left brain, but largely the left brain is more analytical, comparative, a brain of standards, a brain of confirmation, a brain of security, a brain of more logic is what the left brain is considered. जो हमारा right brain है और right brain का upper या lower red अगर हम देखें, जो लोअर रेड ब्रेन है, इट्स मोर अबाउट फीलिंग, it's more about empathy, it's more about relationship, it's more about warmth, it's more about camaraderie, it's more about going together, it's more about working in teams. So ये जो preference है इस brain की, ये preference ज़्यादातर लोगों को relationships maintain करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपका प्राइस हाई भी हो, लेकिन आप देखेंगे जो हाई रेड क्वाड्रेंट के लोग होंगे, जिनकी प्रेफरेंसेस हाई रेड में होंगी, उनके लिए प्राइस मैटर नहीं करता, उनके लिए पर्सन मैटर करता है, कौन उसे बेच रहा है। अगर वो पर्सन उन्हें पसंद आ गया तो वो उस चीज को खरीद लेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर उसका प्राइस ज्यादा है या कम है, क्योंकि दे वांट टू बी लाइक्ड और दे लाइक पीपल, दे लाइक रिलेशनशिप, दे डोंट वांट टू ब्रेक द रिलेशनशिप विद द पीपल। इसी तरह से जो अपर राइट है, अपर लेफ्ट इज मोर अबाउट क्रिएटिविटी, अपर लेफ्ट इज मोर अबाउट इनोवेशन, अपर लेफ्ट इज मोर अबाउट आइडिएशन। इन लोगों को वैरायटी बड़ी पसंद है। अगर इन्हें आप एक ही एनवायरनमेंट में बहुत देर तक रखेंगे तो ये बड़े स्टैग्नेटेड फील करते हैं। इन्हें निरंतर नई नई चीजें एक्सपीरियंस और अनुभव करने का बड़ा आनंद आता है। सो पीपल ऑफ द राइट ब्रेन आर लार्जली वेरी वार्म, वेरी कोर्डियल, वेरी इनोवेटिव, वेरी क्रिएटिव, वेरी आर्टिस्टिक, and people of the left brain are largely more structured, systematic, process oriented, logical, mathematical. So this is how the left brain and the right brain differs. And we also have a limbic and the
cerebral brain. So limbic में आपका people may have preferences lying in the green and the red, and cerebral में people may have preferences lying in green and blue and yellow. अब आप देखिए ये जो चारों quadrants हैं, अगर आप येलो क्वाड्रेंट को देखें जो येलो थिंकिंग है, मतलब हम इनको लेबल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में, जिनकी प्रेफरेंस येलो क्वाड्रेंट में है और जिनकी प्रेफरेंस ग्रीन क्वाड्रेंट में है। अब आप देखिए, इमेजिन कीजिए कि येलो थिंकर ने किसी टूर को प्लान करना है या किसी आउटिंग को प्लान करना है या कोई ट्रैवल प्लान करना है, उसके कंपैरिजन में येलो थिंकिंग वाले उसकी प्रेफरेंस कैसे होगी प्लान करने की। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कभी लोग कहते हैं चलो संडे को हम घूमने के लिए चले जाते हैं, और जो टिपिकल येलो वाले होते हैं अंटिल संडे मॉर्निंग तक कोई प्लान नहीं होता, वो संडे को कहते हैं चलो गाड़ी में बैठो घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जो टिपिकल ग्रीन क्वाड्रेंट में जिनकी थिंकिंग होती है, बड़े ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड होते हैं, वो हफ्ता भर पहले से उसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं, कहाँ जाना है, किधर जाना है, वहाँ का रूट क्या है, वहाँ के लिए गाड़ियाँ किस रूट से चली जाती हैं, शॉर्टेस्ट रूट क्या है, लॉन्ग रूट क्या है, कहीं कोई डिफिकल्टी तो नहीं आती है, रास्ते में पेट्रोल पंप्स हैं कि नहीं है। उनका प्लानिंग और डिटेलिंग लेवल बड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू येलो थिंकर्स। आप इनको कोई इवेंट प्लान करने को देखिए तो आप देखिए दोनों के दोनों कैसे डिफरेंटली इवेंट प्लान करेंगे। आप रेड और ब्लू के क्वाड्रेंट्स को कंपेयर करके देख लीजिए। मान लीजिए कार खरीदने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आपकी स्पाउस के साथ आप कार खरीदने जा रहे हैं, और मान लीजिए आप टिपिकल ब्लू क्वाड्रेंट्स के थिंकिंग प्रेफरेंस के व्यक्ति हैं और आपकी जो स्पाउस है वो रेड क्वाड्रेंट की थिंकिंग प्रेफरेंस रखने वाली महिला है। जैसे ही आप शोरूम में जाएंगे तो फर्स्ट थिंग जो ब्लू क्वाड्रेंट के व्यक्ति हैं उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे सीधा शॉप के अंदर ये पता करने के लिए कि गाड़ी की कॉस्ट क्या है, इसकी वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, इसकी माइलेज क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स इसके साथ साथ में आते हैं, सेफ्टी फीचर्स क्या है। ये सारी चीज़ें हैं जो है एक टिपिकल लेफ्ट ब्रेन या टिपिकल ब्लू क्वाड्रेंट के व्यक्ति देखने जाएंगे, कंपैरेटिव्स देखने जाएंगे। लेकिन जो टिपिकल रेड वाली होगा, आपकी स्पाउस कहाँ गई होगी, वो मार्केटिंग वाला उसको लेके गया होगा, वो उसको इंटीरियर्स दिखा रहे होंगे, बूट स्पेस दिखा रहे होंगे, कलर दिखा रहे होंगे, अंदर के जो लेदर सीट्स हैं वो दिखा रहे होंगे। वो कंपैरिजंस करने के जो उनके मैकेनिज्म्स हैं, जो उनकी प्रेफरेंसेस हैं, वो बड़ी डिफरेंट है। और जब अंत में दोनों आपस में मिलेंगे तो दोनों के डिसीजन लेने के जो प्रेफरेंसेस होंगे, जो पॉइंट्स होंगे जिस कारण से वो डिसीजंस ले रहे होंगे कि ये गाड़ी हमें क्यों लेनी है, वो दोनों के दोनों अलग होंगे। तो आप ये देखिए कि जो ये थिंकिंग प्रेफरेंसेस हैं ये डिटरमाइन करती हैं कि आप किस प्रकार से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। यानी इंफॉर्मेशन गैदरिंग का प्रोसेस डिफरेंट है, एनालिसिस का प्रोसेस डिफरेंट है, और रिस्पॉन्स का प्रोसेस डिफरेंट है। और कभी कभी इन्हीं कारणों से हम लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो समझ नहीं पाते हैं। Now you see, if you have someone in your team and this person is high in yellow thinking and you are a high in green thinking, now can you imagine what kind of situations will you get into? Or imagine you have a person in your team who is high on red and you are high on blue. Can you imagine what kind of situation can happen in your team? It can be a conflicting situation. A high yellow may ask you to do different things at different point of time. He may be very creative. He may be every time doing something new. And imagine you are a high green. You will dislike his creativity. You will dislike he bringing every time some new changes into the work. And that dislike can result into a conflict. You may not understand that this person has a typical yellow thinking preference. His preferences are lying in innovation. Because you are not aware about the human thinking preferences, so you may result into a situation where you may not like this yellow person. Same goes with a blue and a red. You may have a team member who is high on red and who loves relationships, who loves teamwork. He wants to be with the people, and you do not like that. You like to be on time, you like to be getting reports with data, you like to be a person with coming with analysis, and you will not like him. So our likings are driven by our preferences, and our preferences
actually sometimes impact our relationships. So you see, most of the conflicts today happen because people are from diagonally opposite preferences, and because people are from diagonally opposite preferences and people do not understand that people may have a different preference than my preference, that results into a conflict. So today, talking about this thinking preferences, why people think differently, we need to understand that it's our children also. Our children may have a different preference, and as a parent, I may have a different preference. And because they have a different preference, they may love to do something. For example, some children want to become artists, they want to become painters, they want to become, musicians. And their preferences are lying in high yellow. But parents, sometimes they are in high green and high blue, because parents are always conformists. So because they are conformists, they would want his or their children to also follow them. So they may pressurize him to leave what he is preferring without realizing that that was his or her preference. And that can happen vice versa. And when you force your children, or when you force someone to leave and abandon their preferences, you are actually short-circuiting their competence, which could have grown out of that preference. Because remember, if a preference is pursued by the children, it can develop as a competence. And if it is developed as a competence, a person can develop his or her career in that. So guys, so friends, so मेरे दोस्तों, ये थिंकिंग प्रेफरेंस अगर आप समझ जाएं तो आपके और आपके दोस्तों के बीच में, आपके स्पाउस के बीच में, आपके फ्रेंड्स के बीच में, आपके ओपोनेंट्स के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, बिकॉज आप ये समझना शुरू करोगे कि दूसरा आदमी डिफरेंट क्यों सोच रहा है. आप अपनी अवेयरनेस में इतने आगे निकल जाओगे, आपको यह समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे सोचता हूं, आपको यह भी समझ में आएगा दूसरे कैसे सोचते हैं, आपको यह भी समझ में आएगा दूसरा आपकी सोच के साथ कैसे अलाइन किया जा सकता है बाय रिस्पेक्टिंग देयर प्रेफरेंसेस एंड देन मूविंग अहेड. सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो आज हमने टॉपिक टच किया है, ये आपके आने वाले दिनों में आपको हेल्प करेगा, आपकी रिलेशनशिप्स को बढ़ाने में, आपकी प्रेजेंटेशंस को ठीक करने में, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप काम करेंगे उसके ऊपर काम करने में. क्योंकि थिंकिंग प्रेफरेंसेस के साथ अगर आप अपने आप को अलाइन करेंगे तो आप हमेशा एक डाइवर्स व्यू पॉइंट लेके चलेंगे. आप देखिए, कभी कभी आप प्रेजेंटेशंस देना चाहते हैं और देयर इज अ ह्यूज ऑडियंस, you don't know who has got what type of preferences. लेकिन अगर आपकी presentations में थोड़े elements blue के हों, थोड़े elements green के हों, थोड़े elements red के हों, थोड़े elements yellow के हों, तो आपकी presentation बड़ी power packed presentation बनेगी and everyone will like it and you will become a star presenter of your group. So to build relationships, to build your good presentations, to build network, to make sure you become successful in your life, understand the diversity of thinking, understand different preferences people have, and understand that if we are able to understand other people's preference and are able to step out of our own preferences and then work with those preferences, you can become a successful leader in times to come. ये जो cognitive diversity है, ये building blocks हैं organization के लिए, क्योंकि एक अच्छी संस्था बनने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की thinking preferences चाहिए. हमें हमेशा लगता है कि हमारे जैसे सोचने वाले लोग ही हमारे साथ रहें, लेकिन एक बात बताऊं आपको दोस्तों, हमारे जैसे सोचने वाले ही लोग अगर केवल हमारे साथ रहें तो हम बहुत सारी चीज़ों को मिस करना शुरू कर देंगे. हम बहुत अच्छा और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं बना पाएंगे. इसलिए जो थिंकिंग डाइवर्सिटी है, हर क्वाड्रेंट के लोगों को हमें अपने साथ लेके चलना चाहिए, तभी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है. इंडिविजुअल लेवल पर, पेयर लेवल पर, टीम लेवल पर और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग की डाइवर्सिटी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है. So let me also tell you, the preferences that I am talking about today has a significant impact on the learning styles. So
if you have a preference lying in a blue quadrant, you may have a different style of learning. If you have a preference lying in red or a blue or a green, you may have a different style of learning. आप देखिए जो बच्चे बड़े टिपिकल या जो इंडिविजुअल्स बड़े टिपिकल ब्लू क्वाड्रेंट के प्रेफरेंस वाले होते हैं, उन्हें कैसे पढ़ना अच्छा लगता है? जब तक आप उन्हें कोई थियरी नहीं दिखाओगे, जब तक आप कोई एनालिसिस करके उनको नहीं दिखाओगे, जब तक कोई डेटा उनके सामने नहीं रखोगे, जब तक कोई एविडेंस उनके सामने नहीं रखोगे, तो ये जो लेफ्ट ब्रेन वाले हैं ये तब तक उन्हें लर्निंग जो है बड़ी इफेक्टिव नहीं लगती। लेकिन जो राइट ब्रेन वाले हैं उनकी लर्निंग इफेक्टिव कहाँ होती है? जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट करने को उन्हें बोलो, जब आप कुछ एक्सप्लोर करने को उन्हें बोलो, जब कुछ रिसर्च करने को बोलो, जब लोगों से मिलने के लिए बोलो, ग्रुप डिस्कशंस में आप उनको डालिए, तो आप देखिए उनको कितना अच्छा लगेगा। इंक्लूसिव लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डाइवर्सिटी को समझते हैं और जब आप समझेंगे कि आपकी क्लास में विभिन्न प्रकार के लर्नर्स हैं, तो आप अपने टीचिंग मेथड्स को बहुत इंक्लूसिव बनाएंगे। और इंक्लूसिव टीचिंग मेथड्स को बनाने से क्या होगा कि आपके सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको आपके कंटेंट को, आपकी टीचिंग मेथड को, आपके डिलीवरी को और उनकी लर्निंग इफेक्टिवनेस को पसंद करें। इसलिए ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डिफरेंट थिंकिंग प्रेफरेंसेस है, हर डिफरेंट प्रेफरेंस का अपना एक कैरियर ऑप्शन भी है। दुनिया भर की जो रिसर्चेस की गई हैं उसमें पाया गया है डिफरेंट थिंकिंग प्रेफरेंसेस की जो एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी कॉम्पिटेंसीज हैं, वो डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आंकी गई हैं। जो इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि जो डिफरेंट थिंकिंग प्रेफरेंसेस हैं उनके प्रोफाइल्स भी बड़े डिफरेंट तरीके के जॉब्स के लिए सूटेबल रहते हैं। और बहुत सारी कंपनीज भी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हायरिंग जब रिक्रूटमेंट करती हैं वो प्रेफरेंसेस को असेस करके इंडिविजुअल्स की फिटमेंट देखती हैं कि उनकी प्रेफरेंसेस कहाँ लाई करती हैं और उसी आधार पर उन्हें उस प्रकार के जॉब के अंदर फिट करती हैं। और क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर प्रेफरेंसेस के आधार पर हम लोगों ने किसी की रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन की, तो वो उस रोल में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज वाला जो टॉपिक था ये थोड़ा मज़ेदार भी इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है और ये आपको डिफरेंट इंसाइट्स भी देता है और ये आपको आने वाले दिनों में आप अपने रिश्तों को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी टीम्स को, अपने ग्रुप्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को और अपने काम को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग योर प्रेफरेंसेस एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग अदर्स प्रेफरेंसेस एंड देन योर एबिलिटी टू स्टेप आउट ऑफ योर प्रेफरेंस एंड वर्क with other preferences and become the successful and an effective leader. Thank you.